भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीला। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र देव के घमंड को तोड़ने के लिए गोवर्धन पर्वत को उठाया। चलिए इस कथा को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण जो अद्भुत और चमत्कारी घटनाओं को अचानक से करते हैं, जिसे देखने और सुनने वाले दोनों को भगवान के दिव्य दर्शन का फल प्राप्त होता है। भारतीय सनातन परंपरा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं केवल कथाएं नहीं, बल्कि जीवन के गहरे सत्य और धर्म का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं, ने अपने बाल्यकाल से ही असंख्य चमत्कार किए। उन्हीं में से एक है गोवर्धन पर्वत उठाने की अद्भुत और अलौकिक कथा। यह कथा केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं, बल्कि अहंकार के विनाश और भक्तों की रक्षा का दिव्य संदेश देती है। यह घटना ब्रजभूमि में घटित हुई, जिसे आज हम मथुरा और वृंदावन के नाम से जानते हैं। उस समय गोकुल और वृंदावन में लोग वर्षा के देवता इंद्र की पूजा किया करते थे। वे मानते थे कि इंद्र की कृपा से वर्षा होती है और उसी के कारण ही इंद्रदेव वर्षा करते हैं। उनकी फसलें लहलहाती है और हर वर्ष बड़े उत्साह के साथ इंद्र यज्ञ किया जाता था। बालक भगवान श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई, लेकिन उन्होंने प्रश्न किया, क्या वर्षा केवल इंद्र की कृपा से होती है? क्या हमारा कर्म और प्रकृति का संतुलन कोई महत्व नहीं रखता? उन्होंने समझाया कि हमें उस गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए जो हमें घास, फल, लकड़ी और आश्रय देता है। वही हमारी गौ माता और जीवन का आधार है। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनकर ब्रजवासियों ने इंद्र यज्ञ रोककर गोवर्धन पूजा करने का निर्णय लिया। यह देखकर इंद्र को अत्यंत क्रोध आया। उन्हें लगा कि एक बालक ने उनके सम्मान को चुनौती दी है। अपने अहंकार में डूबे इंद्र ने प्रचंड वर्षा का आदेश दे दिया। आकाश में काले बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार वर्षा से पूरा ब्रज डूबने लगा। चारों ओर भय का वातावरण था। लोग अपनी गायों और परिवार को लेकर इधर उधर भागने लगे। तब बालक श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत, मैं हूँ। और उन्होंने अपनी छोटी सी उंगली पर विशाल पर्वत उठा लिया। यह दृश्य देखकर सभी स्तंभ रह गए। उन्होंने सभी ब्रजवासियों को पर्वत के नीचे श्रेय लेने के लिए कहा। 7 दिनों तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु श्री कृष्ण अपनी छोटी उंगली पर पर्वत को धारण किए रहे। ब्रजवासी आश्चर्य और श्रद्धा से उन्हें निहारते रहे। माता यशोदा और नंद बाबा का यह हृदय प्रेम और चिंता से भर उठा, परंतु उन्हें विश्वास था कि उनका लाला साधारण बालक नहीं है। 7वें दिन इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं परमात्मा है। उनका अहंकार चूर चूर हो गया। वे भगवान श्री कृष्ण के पास आए और क्षमा मांगी और उनकी स्तुति की। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें क्षमा कर दिया और सिखाया कि शक्ति का प्रयोग अहंकार के लिए नहीं, बल्कि संरक्षण के लिए होना चाहिए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चाई ईश्वर की देन है। सच्चा ईश्वर वही है जो अपने भक्तों की रक्षा करता है।
अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, अंततः उसे विनम्रता के सामने झुकना ही पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण की यह लीला हमें प्रकृति के सम्मान, कर्म के महत्व और विश्वास की शक्ति का संदेश देती है। आज भी गोवर्धन पर्वत दिवाली के अगले दिन बड़े श्रद्धा भाव से मनाई जाती है। लोग गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं और भगवान श्री कृष्ण की इस दिव्य लीला को याद करते हैं। यह कथा केवल एक चमत्कार नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन है कि जब हम सत्य और धर्म के साथ खड़े होते हैं तो स्वयं भगवान हमारी रक्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जीवन प्रेम, करुणा, साहस और बुद्धिमत्ता का अद्भुत संगम है। उन्होंने सिखाया कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं बल्कि प्रकृति, सेवा और सच्चे कर्म में बसते हैं। गोवर्धन लीला इस बात का प्रतीक है कि जब संकट आता है तो विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी होती है, हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। इसलिए ईश्वर पर भरोसा रखें और ईश्वर के प्रति लगाव रखें। हर पल ईश्वर आपकी सहायता करते हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम, जय हरे के सहारे श्याम की।